डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही, हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्न यही आएगा, लेकिन 100% यकीन मानो, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। इस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आएगा। सो हम यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं। ज्यादा वीडियो नहीं लंबा होने वाला है, आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, समझ में 100% आएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका कम से कम 4 से 6 मार्क्स देकर जाएगा। तो 3 प्रश्न है, 3 टाइप का है। तो अगर देखिए इसमें दिया है आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब 4x + 3y = 9 तथा 5x + 3y = 12 या द्वितीय हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर यह प्रश्न आता है तो 4 नंबर का आएगा। 4x + 3y = 12 में x का मान ज्ञात करो जबकि y = 2 है। अगर यह प्रश्न हल करने के लिए आएगा तो 2 नंबर का आएगा, नहीं तो 1 नंबर का ऑप्शन में आएगा। और 4x + 3 = y को आलेख के लिए आलेख खींचिए। यह प्रश्न 4 या 6 नंबर का आ सकता है और इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप शुरू से अंत तक देखिएगा और समझ में 100% आने की गारंटी हमारी है। देखो पहला नंबर दिया है 4x + 3y = 9 और 5x + py = 12। तो पहले इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 4x + 3y = 9, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर 5x + py = 12, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करो। तो a1 = क्या है, a1 = है 4x 4 है, b1 = 3 है। ऊपर वाला जो है ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। और c1 बराबर कितना है, 9 है। a2 बराबर कितना है, 5 है। b2 बराबर कितना है, p है। और c2 बराबर कितना है, 12। अब हमें मान निकालना है इस p का। कह रहा है समीकरण के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने का मतलब रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक है ना, एक जगह पे मिलेंगी और एक दूसरे को एक जगह पर, यानी कहने का मतलब एक रेखा अगर इधर से आ रही है तो एक रेखा इधर पर यहीं पर काटेगी। तो यहाँ x और y का मान क्या होगा, यही हमें निकालना है। मतलब यही नहीं निकालना है, मतलब ये x और y यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। तो कह रहा है p का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखिए, चूंकि अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। तो अब आप ये जानते हैं यदि रेखाएं अद्वितीय होती हैं तो प्रतिच्छेदी होती है। तो ऐसे स्थिति में होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस हमें इसी पर रख देना है, ठीक है ना। तो a1 की जगह पे 4 हो गया, a2 की जगह पे 5 हो गया, डज नॉट इक्वल टू b1 की जगह पर 3 होगा और b2 की जगह पर p होगा। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × p डज नॉट इक्वल टू 3 5 जा 15 या p डज नॉट इक्वल टू 15/4। कहने का मतलब ये है कि p का मान अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर दिया है 4x + 3y = 12 में x का मान ज्ञात करो। तो 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12 में y = 2 रखने पर, y = 2 रखने पर, तो जब इसमें 2 रख देंगे तो जाएगा 4x + 3 × y की, इस y की जगह पर आप 2 रख देंगे, बराबर 12 हो जाएगा। तो हो गया 4x + 3 दूनी 6 = 12। इसका आप पक्षांतर कर दीजिए, इधर ले आइए, तो जाएगा 4x = 12 - 6 या 4x = 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। और या x बराबर हो जाएगा, अब देखो x में 4 का गुणा है तो ये इधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 4। तो 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, x बराबर हो गया 3/2। या आप x बराबर 1.5 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, इसके बाद में दिया है 4x +
3 बराबर y के लिए आलेख खींचना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में 4 से 6 नंबर में आने वाला प्रश्न है। तो देखो यहाँ देखो 4x प्लस 3 बराबर y के लिए सारणी ज्यादा नहीं, बस आपको 3 मान निकाल देना है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, फिर लिखो x कामा y। ठीक, 3 मान बहुत होता है, या द्वितीय मान कम से कम रेखा खंड या रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट से कम नहीं हो सकता, ज्यादा चाहे जितना लीजिए मर्जी आपकी, लेकिन आप जितने ज्यादा मान निकालेंगे उतने ज्यादा आपका समय लगेगा। तो समय को बचाने के लिए ज्यादा लेना जरूरी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर 3 बिंदु ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। अब देखो अगर इसमें हम x का मान 0 रख दें, x का मान क्या रख दें 0, तो हो जाएगा कितना 4 का इस तरह से 4 इंटू 0 प्लस 3 बराबर y हो जाएगा। तो या y बराबर क्या मिलेगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 धन 3, या y बराबर क्या मिल जाएगा 3। तो हमने x का मान 0 लिया, y का मान 3 मिला, तो x कामा y तो 0 कामा 3। अब अगर हम यहाँ पर मान लो सपोज करो x का मान 1 ले ले या -1 ले ले, x बराबर -1 ले ले, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स के जगह पे -1 प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो या y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस में -4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा -4 से प्लस 3 जाएगा -1। तो हमने x का मान -1 लिया तो y का मान भी -1 आया, तो x कामा y -1 कामा -1। इसी तरह से अगर मान लो हमने x बराबर क्या ले लिया 1 ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो x का मान 1 लिए तो y का मान 7 आ गया, तो हो गया 1 कामा 7। तो ये हमारे निर्देशांक निकल गए, ठीक है। अब क्या करना है, इनके लिए हमें आलेख खींचना है। तो इस तरह से आप बना दीजिए। ठीक, अब आप जानते हो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसे y अक्ष बोलते हैं। ये x कॉम्प्लीमेंट होता है, ये y कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये y अक्ष का पूरक, ये x अक्ष का पूरक। ये हमारा मूल बिंदु 0 होता है। अब देख लो अधिकतम बिंदु 7 है, तो 7 पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 2 3 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला मान क्या है, x का मान 0, तो यही हो गया। अब y का मान 3, तो एक, अब देखो y क्या है, y प्लस 3 है, तो y हम क्या करेंगे प्लस y वाले पे जाएंगे। तो x का मान 0, तो यही हो गया, y का मान 3 है, तो हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो यही आपका हो गया 0 कामा 3, ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है ना, पॉइंट ए का हो गया 0 कामा 3। इसके बाद में क्या है -1 कामा -1, यानी x पर भी x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस। तो x का मान -1, तो माइनस वाला x ये है, तो ये हो गया 1, y का 1, इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, तो यहाँ काट रहा है, तो ये हो गया पॉइंट बी, हो गया -1 कामा -1। x का मान +1 है, तो ये +1 हो गया, ये प्लस वाला x यहाँ। y का मान 7 है, तो 1 2 3, ये आपका 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। तो आप इसको यहाँ से ले जाइए, इसको यहाँ से ले जाइए, तो यहीं पे काट रहे हैं, तो आपका हो गया 1 कामा 7, ये हो गया पॉइंट सी। अब आप क्या करो, इन तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला दो। ठीक है ना, इन तीनों बिंदुओं को ऐसे क्या करो, मिला दो, और ये आपका हो गया सॉरी, ये आपकी आलेख कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, ये -1 कामा -1 को मिलाया, फिर 0 कामा 3 को मिलाया, फिर 1 कामा 7 को मिलाया, तो ये इस तरह से हमारे आलेख कंप्लीट हो गए।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के आप 2-4 प्रश्न और अपने मन से बनाकर या बुक से देख करके लगाने का प्रयास करिए। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और लगा सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपका कम से कम आपका 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक पक्का हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो आप मुझे अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।